है लोगों की, इसी को लेकर आज हम संवाद और विश्लेषण कर रहे हैं। मालिनी, जब तक आपके पास समय है आप हमारे साथ रहें। जी जी। और तमाम मेहमान बने हैं। और कृष्ण सिंह CEO यात्रा.com के, मैं आपसे, अब यात्रा का पहले मतलब होता था कि आप पहाड़ों को देखने जा रहे हैं, समंदर को देखने जा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास रेगिस्तान भी है, जिसके पास समंदर भी है, जिसके पास पहाड़ भी हैं। तो टूरिज्म को लेकर इनकी चर्चा होती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कृष्ण जी कि चीजें बदली हैं। और कहा जाता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है धार्मिक टूरिज्म, दूसरे सेक्टर्स में रिसेशन आ सकता है लेकिन यहां नहीं आ सकता है। तो 2-3 साल में आपने क्या बदलाव और स्वरूप देखा? ये जो रिलीजियस टूरिज्म की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बदलाव है और क्या बेहतर किया जा सकता है? धन्यवाद रवि जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन दिस स्टेज एंड एक्सप्रेस द व्यूज़। धार्मिक पर्यटन या आध्यात्मिक पर्यटन, जैसा कि मालिनी जी ने अभी कहा, ये कोई मामूली शिफ्ट नहीं है। ये एक जनरेशनल शिफ्ट अभी हो रहा है, जिसमें एक पूरी नई जनरेशन, यंगस्टर्स हो गए, हमारे युवक युवतियाँ हो गए, वो सारे धार्मिक टूरिज़्म में आ रहे हैं, इलीट्स आ रहे हैं। तो ये सब जो नीतियाँ सरकार ने 2014-2015 में प्रसाद, हृदय और स्वदेश दर्शन 2.0 के थ्रू चलाई थी, उन सब का रिज़ल्ट अभी हमको देखने को मिल रहा है। आपका सवाल था कि 2-3 साल में क्या बदला है अभी, तो धार्मिक पर्यटन जिस तरह से अब ग्रो कर रहा है, अगर आप आगे के कुछ 5 साल देखें, 2023 से 2030 तक 7 साल का आप ग्रोथ रेट देखेंगे, तो धार्मिक टूरिज़्म का जो ग्रोथ रेट है वो 16% है। जबकि जो नॉर्मल पर्यटन है उसका ग्रोथ रेट तकरीबन 7% है। सो ना केवल धार्मिक पर्यटन नॉर्मल टूरिज़्म के ग्रोथ रेट को आउटपेस कर रहा है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को भी आउटपेस कर रहा है। और एक तरह से जो पॉपुलेशन, युवक युवतियाँ हैं, नवयुवक हैं, जो इस धार्मिक टूरिज़्म के फोल्ड में आ रहे हैं अभी, दे आर ड्राइविंग दिस ग्रोथ रेट। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी है रोड के रूप में, आप पहले सोच नहीं सकते थे कि आप माँ वैष्णो देवी के पास जा रहे हैं तो वहीं पे आप उतरेंगे ट्रेन से, तो आप आज ट्रेन वहाँ पहुँच गई है। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे धार्मिक स्थलों पर फ्लाइट्स से कनेक्टिविटी हो गई है। तो उस तरह का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर परिपूर्ण रूप से जो एक स्ट्रेटेजी बना के ग्रोथ की गई है और इम्प्लीमेंट की गई है लास्ट 8-10 सालों में, उसका फल अब हमें लास्ट 2-3 सालों में दिखना शुरू हुआ है, जो कि और ज़्यादा दिखेगा हमें अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद, क्योंकि टूरिज्म किसी भी देश की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सिस्टम होता है,